बांसवाड़ा चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ के बांसवाड़ा जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय लाभचंद जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक आदरणीय कैलाश जी, दोनों ही पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री दोनों ही, आदरणीय कनक जी, आदरणीय महेंद्र जी, नार सिंह जी जोधा जी, आदरणीय दिनेश जी, कृष्ण कटारा जी, उनका नाम मैं सुन पा रहा हूँ, अनीता जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूलता जाता हूँ, स्वभाव ऐसा ही है। इस प्रदेश कार्य समिति में मंच पर विराजमान सभी नेतागण और प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी भाइयों बहनों युवा मित्रों, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आगे भी जाना है, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा कैलाश जी ने, उसमें हमारी सरकार ने क्या क्या किया वो सारे विषय आ गए हैं। और अभी आदरणीय महेंद्र जी ने कहा कि हमारी प्रदेश की सरकार ने पहला बजट पेश किया है, जानदार और शानदार बजट पेश किया भाई साहब। हमको अपेक्षा नहीं थी कि इतना मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमको जरूर कहा था कि बजट बहुत अच्छा आएगा, आप चिंता मत करो। हमने एक एक चीज़ कही, वो सारी की सारी चीज़ें बजट में ला करके और जनता जनार्दन के सामने ला करके और जनता की मदद करने का काम किया भाइयों बहनों। अब हम सब लोगों को आवश्यकता इस बात की है कि इतना अच्छा बजट है, ये पहला बजट है, अभी और 4 बजट आने वाले हैं, और हमने कहा जो किया और जितना कहते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाते ही हमने आज दिखा दिया भाइयों बहनों। आज हमारी आपके यहाँ, हमारा तो एमएलए नहीं डूंगरपुर में, फिर भी हमने इस संस्थापक जो अपने बासिया बिल था, जिसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया भाइयों बहनों, आगे बढ़ाने का काम कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसकी हम कम से कम उसको आगे बढ़ाकर के इतिहास में लाने का काम करें। अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि नए लोग आते हैं, राजनीतिक पार्टियां इस देश में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो आती है, अपनी बात कहती है, करती हैं, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण खड़ा किया, अभी सारी बातें मैं उतनी नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ, अभी वो बातें पुनरावृत्ति भी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बिंदी नहीं लगानी चाहिए, मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए, तो फिर क्या करेगी महिला, ये तो बताओ। महिला को क्या करना चाहते हो? क्या चूड़ियाँ भी निकाल ले? किस दिशा में ले जाना चाहते हो भाइयों बहनों? अब एक एक फतवा जारी करते हैं, अब हमारे भाइयों को क्या पहनाना चाहते हैं? टाई सूट पहनाना चाहते हैं क्या? ये हमको समझने की आवश्यकता है भाइयों, समझने की आवश्यकता है। जो यहाँ का आदिवासी, पूरे देश का आदिवासी, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे संस्कारों को बचाने के लिए एकमात्र समाज सबसे ज़्यादा आदमी है। आप शहरों में जाओगे तो आमने सामने रहते, लेकिन आपको पहचानता नहीं होगा, और हमारा आदिवासी उस गांव में फला आदमी है, उस गांव में वो आदमी, नाम तक जानता है। और अगर कोई मेहमान आता है हमारे यहाँ, तो सारे काम छोड़ करके हम मेहमान की सेवा में लगते हैं भाइयों बहन। ये संस्कार हमारे में, अतिथि देवो भव। और आप शहरों में जाओगे तो कहेंगे भाई साहब आप चाय पीना, नाश्ता करना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो संस्कार हमारे पास है कि नहीं है? और उसको ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। भगवान राम जब पैदा ही नहीं हुए, उस समय वाल्मीकि ने एक कल्पना की थी कि इस प्रकार के भगवान के रूप में रामचंद्र जी पैदा होंगे, उनका वनवास होगा, सीता का हरण होगा, ये सारी चीजें हुई है। और भगवान राम का वनवास हुआ तब तो राम के रूप में गए थे, और वापस लंका विजय के बाद लौटे तब भगवान राम बन करके आए थे भाइयों बहनों, भगवान राम बन करके आए थे वो आदिवासी। और लंका विजय के लिए जाते थे तो वो जो पुल था, उस पुल का निर्माण करने वाले भी नल नीर आदिवासी इंजीनियर थे भाइयों बहनों, आदिवासी इंजीनियर थे। क्या बात क्या करते हैं।
आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो सभी लोग मोर पंख लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते हैं, अपने कल्चर कार्यक्रम करते हम देखते हैं। भगवान कृष्ण के माथे पे मोर पंख रहता है भाई। ज्ञान बांट रहे हैं क्या? पहले तो तुम बताओ तुम किसकी औलाद हो, अपने पूर्वज क्या करते थे तुम बताओ। क्या अपने पूर्वजों को भूल गए हो क्या? मेरा पूर्वज करता वो मैं भूल जाऊंगा क्या? अरे हमारे पूर्वज तो राम राम करते हैं, जय गुरु करते हैं, जय सीताराम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वो आज हमको बात उपदेश दे रहे हैं और वो फतवा जारी करते हैं। और फतवा ये नहीं है, एक को बात और कही। एक विधायक अभी जीत के गए, वो क्या कहता है, हमको थाने में नहीं जाना है, हमारे पंच करते हैं, उस बात को मानना है, नहीं तो देख लेना। तो चुनौती दे रहे हैं आपको भाइयों बहनों, हमें चुनौती दे रहे नहीं, हम कहेंगे वही करेंगे। ये तालिबानी फतवे यहाँ नहीं चल सकते भाइयों बहनों। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमको गालियां देते जाओ और हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। एक इन्होंने अभी कमेंट्स किया था, कल परसों एक कमेंट्स आया है, इन्होंने कहा कि आदिवासी और मुसलमानी की बात छोड़ो, आरक्षण किसने दिया, तो वो उनको आरक्षण दिलाना चाहते हैं क्या? उनको आरक्षण दिलाना चाहते हैं क्या? इस आदिवासी का हक मार करके और धर्म छोड़ने के बाद में हमारे संविधान तो यही है, अगर अपनी आस्थाएं छोड़ता है, अपने रीति रिवाज छोड़ता है, अपना संस्कार छोड़ता है, वो आदिवासी नहीं, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह संविधान में लिखा। कौन सा धर्म हमको संविधान सिखा रहे हो यार? ये बात कह करके युवा को आज लाठी भाटा पकड़ा दिया भाइयों बहनों, लाठी भाटा पकड़ा दिया। और आदिवासी वो है, आज पुराना आदमी कहीं भी गांव में होगा तो मुफ्त की चीज़ कोई भी नहीं लेगा भाइयों बहनों, कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा वो। ये स्वाभिमान से जीने वाला, मेहनत से कमाता है और धरती का पेट फाड़ करके कमा करके खुद खाता है, औरों को खिलाता है, वो आदिवासी भाइयों बहनों। और उसके लिए हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं किस दिशा में लेके गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी मोटरसाइकिल दे करके उनको लूटपाट के क्षेत्र में भेज दिया भाइयों बहनों। यहाँ पर पत्थरबाज खड़े हो गए। क्या ये चलेगा समाज में? क्या भय का माहौल पैदा करेंगे क्या? किसी कीमत पर भय का माहौल नहीं बनने देंगे। कानून अपना काम करेगा भाइयों बहनों, अपराध करेगा, उसको जेल में डालने का काम भी करेंगे भाइयों बहनों, लेकिन किसी को भय मुक्त समाज की स्थापना करेंगे भाइयों बहनों। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।